जब अपूर्वा गांव के पूर्वजों की पुरानी समाधियों का दोबारा इस्तेमाल करने वाली थी, तभी अचानक एक गांव वाला दौड़ते हुए अपूर्वा के पास आया और बोला कि गांव के लोग नहीं चाहते कि उनके पूर्वजों की समाधियों को दोबारा इस्तेमाल किया जाए, इसलिए ये काम यहीं बंद कर दो। इसके बाद भीमैया ने अपने आदमियों से कहा कि वो अपने पूर्वजों की समाधियों पर लाल रंग लगा दे ताकि वो बाकी समाधियों से अलग दिखें। जब मधुबाबू को ये बात पता चली तो उन्होंने भी अपने पूर्वजों की समाधियों पर नीला रंग करवा दिया और देखते ही देखते पूरे गाँव के लोगों ने अपने अपने पूर्वजों की समाधियों पर अलग अलग रंग करवा डाला। अब चिन्ना फिर मुश्किल में फंस गया, क्योंकि अब उसकी बनाई हुई सिर्फ नकली समाधि ही बिना रंग की रह गई थी। इसलिए उसी रात चिन्ना ने चुपचाप जाकर उस समाधि पर भी रंग कर दिया। लेकिन सुबह होते ही मधुबाबू के आदमियों ने बताया कि उनकी तरह के रंग की एक नकली समाधि वहाँ दिखी है। ये सुनकर मधुबाबू गुस्से में आ गए और बोला कि पता लगाओ कि ये किसने किया है। देखते ही देखते पूरे गांव में उस नकली समाधि को लेकर हड़कंप मच गया। उधर अपूर्वा को समझ आ गया कि ये सब चिन्ना का किया हुआ है। उसने तुरंत चिन्ना से कहा कि जल्दी जाकर उस नकली समाधि को वहाँ से हटा दो, अगर गाँव वालों को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपूर्वा की बात मानते हुए चिन्ना भागता हुआ समाधि भूमि की ओर निकल गया। लेकिन उसी वक्त गाँव के बाकी लोग भी उस नकली समाधि को देखने के लिए समाधि भूमि की ओर निकल पड़े।